स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि आपका IMO इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड जो होता है क्लास 9th का, उसके बेसिस का अब आज क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। ये सिर्फ आपका IMO के लिए काम नहीं आएगा, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत काम आएगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ये जो वीडियो है आपका ईयर 2015 का है जो कि आपका सेट बी से आया है। हम ऐसे ऐसे करके आगे एक एक करके वीडियो डिस्कशन करके जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो आपका रहेगा ये आपका रीजनिंग पार्ट रहेगा। ओके, जो आपका 15 जो क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग का, हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो देखो ये आपका जो क्वेश्चन है, देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर 1 एंड 2, एस्टेब्लिश ए सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन 3 एंड 4 बाय सिलेक्टिंग सुटेबल फिगर फ्रॉम द। मतलब ये कुछ फिगर्स जो आपको दे दिया गया है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, हमको उसी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो ये फिगर जो है इसके साथ रिलेशन है, तो ये जो फिगर आपको दिया है ये किसके साथ रिलेशन होगा बोल के वो पूछ रहा है। अगर आप वीडियो को मैं देखो, अभी देखो आपका जो ये जो फिगर है, ओके, ये जो आपका ये जो फिगर है, ओके, इसमें देखो आपका एरो जो है वो 4 एरो है, लेकिन 2 ऑपोजिट इस तरफ से है, 2 ऑपोजिट इस तरफ से, मतलब ऐसे करके है ना। लेकिन लास्ट मतलब जो उसका सेकंड जो ये वाला जो ये जो आपका जो फिगर है उसमें क्या हुआ है, एक लेफ्ट साइड का जो एक एरो है वो क्या हुआ है, राइट साइड में वो चला आया है। ठीक है, हमको तो बस उतना पता चल गया। देन उसके बाद ये राउंड वाला जो है, देखो ये जो आपका राउंड जो है ये, ओके, ये क्या हुआ है, राइट तरफ के साइड में क्या हुआ, देखो पहले वो ऐसा था, वो पहले ऐसा है, लेकिन ये क्या हो गया, एक ऐसे राइट के तरफ एक घूम गया। जब घूम गया उसका फिगर कैसा हो गया, ये वाला फिगर ऐसा हो गया। ठीक है, तो आपका जो आपका ये वाला जो भी फिगर है, ओके, इसको भी हम वैसे के वैसे ही करेंगे। ओके, तो कैसे होगा, देखो इधर भी आपका 4 एरो ऐसे करके बना है, 4 एरो ऐसे करके बना है। ओके, देखो 4 एरो ऐसे करके बना है, तो एक एरो इस तरफ आ जाएगा। तो सॉरी, इसमें 4 नहीं, इसमें 5 एरो है। देखो इस तरफ एक है और एक है, तो ये लेफ्ट साइड का एरो इस तरफ एक चलाएगा उसके हिसाब से। तो ये बन गया ऐसे 1 2 3 4, और इस तरफ एरो एक बन गया। ओके, तो आपको अभी ज़रा अब ध्यान दो, आपका ऑप्शन में ध्यान दो। ठीक है, कि कहाँ पे ऐसा है क्या। देखो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 आपका बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। 1 2 3 4 5, मैं बस एरो का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी बात आ रहा है आपका किसका, जो ऊपर वाला जो दिया है एक रेक्टेंगल का जो साइज के हिसाब से, ओके, उसको कैसे करके देखेंगे। तो देखो जैसे कि मैंने इधर ये जो सर्किल का जो बता रहा था, क्या हो रहा था, इस तरफ वो मुड़ रहा था इस तरफ। तो इसमें भी क्या होगा, जब ये जो ऐसे करके जो है ये इस तरफ मुड़ेगा तो ये कहाँ चला आएगा, इधर चला आएगा, है ना। जब इधर चलाएगा फिर से ये इस तरफ मुड़ेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, लास्ट की तरफ आ जाएगा, और बीच वाला क्या होगा, ब्लैंक होगा, जो कि आप, ओके, देखो अभी बी और सी ऑप्शन में ऊपर में आपका वही चीज़ है, लेकिन नीचे वाला अलग है या ना। तो नीचे का भी देखो कैसा है, नीचे का ऐसा है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो क्या होगा, ये जो ब्लैक है इस तरफ जाएगा, हाँ या ना। तो क्या होगा, ये कॉर्नर में ये ब्लैक चला आएगा। ओके, और ये जो ब्लैक है, ओके, अगर ये कॉर्नर में चला आएगा तो बीच वाला एक क्या होगा, गैप रह जाएगा इधर। ओके, और ये जो होगा इस तरफ आएगा तो इधर क्या होगा, एक कॉर्नर और मतलब एक ब्लैक ऐसे बन जाएगा। तो आपका जो बी वाला जो ऑप्शन होगा, ये नीचे वाला का हिस्सा है, ये नीचे वाला का हिस्सा है, ये ऊपर वाला का हिस्सा है, और एरो तो बता दिया था आपको कि 5 रहेगा, इसीलिए आपका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे लेवल का डिफरेंट टाइप्स का भी क्वेश्चन आता है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ओके, संदीप, सूरज एंड श्वान आर इन कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लेटर, सिंबल्स सीरीज दिस। ओके, तो कुछ आपको इधर कोड ऐसे दे दिया गया है, संदीप का, सूरज का एंड स्वर्ण का। ठीक है,
तो इफ द 5 लेटर ऑफ द संदीप आर पिक्ड ऑफ एंड रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, पहले 5 सिंबल संदीप का हम उसको ओके टेकन मतलब ले जाते हैं। क्या क्या है आपका 7 है, F है, अच्छा मैं फ्लाइट चिन्ह को ऐसे दिखा रहा हूँ, ओके 8 और D। ओके इसको क्या करेंगे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर मतलब उसको ऑपोजिट 8 ऐसे F7 दिस। ओके ये ऑर्डर पे हो गया। देन उसके बाद बोला है कि रिवर्स ऑर्डर फॉलोडेड बाय लास्ट 5 एलिमेंट ऑफ सूरज एंड स्वर्ण। मतलब सूरज का लास्ट 5 एलिमेंट और स्वर्ण का लास्ट 5 एलिमेंट इन लोगों को लेके ओके इनके बाद क्या करना है, ये जो संदीप का जो रिवर्स ऑर्डर जो निकला उसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सूरज का जो आपका जो 5 जो लास्ट है कौन कौन सा, ये देखो 1 2 4 5 इतना तक है, और जो स्वर्ण का जो है 1 2 3 मतलब इतना तक है। ओके तो उसको पीछे से लिखना है क्योंकि हमको लास्ट 5 एलिमेंट वो बोल रहा है। ओके फॉलोडेड बाय लास्ट 5 एलिमेंट। ओके तो देखो ये कैसे होगा, देखो ये दिल रह गया इधर, ये बी, ये हैशटैग, ये क्यू, ऐसे करके है। तो उसके बाद क्रॉस 4 एंड 9 ऐसे करके है। उसके बाद ये रहेगा D8 F7। ओके ऐसे रह गया। तो अभी हमको वो पूछ रहा है कि which of the following element will be 7th to the left of 5th element from the right। राइट एंड से 5 एलिमेंट का उसी का फिर से 7 एलिमेंट कौन सा रहेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम, अच्छा इसको मान लेते हैं हम इस तरफ से लेफ्ट है और इस तरफ से सपोज राइट है, ऐसे करके बोल रहा है ना। तो इसका एक चीज़ होता है, इसका एक जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना। अगर कोई भी लेफ्ट तरफ से एक आ रहा है और राइट तरफ से आ रहा है, ओके ओके लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से अगर आ रहा है तो दोनों का ऐड कर देना। इधर लेफ्ट कितना है आपका 7th है और राइट तरफ से कितना है आपका 5th, मतलब टोटल कितना हो गया 12th हो गया। कितना हो गया 12th हो गया। तो अभी आप किस तरफ से लोगे, लेफ्ट तरफ से लोगे या राइट तरफ से लोगे, दोनों तरफ से ले सकते हो। ऑप्शन चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये 8 आ रहा है आपका एक, अगर लेफ्ट की तरफ से कर रहे हैं, और इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो कि आपका क्यू आ रहा है। लेकिन क्यू का तो ऑप्शन ही में नहीं है, ऑप्शन में है क्या, नहीं है कहीं पे, इसीलिए उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द फॉलोइंग डिजिट आर कोडेड एज फॉलो। ओके एक डिजिट दिया है और उन लोगों का लेटर और सिंबल ऐसे करके दे दिया है। देन उसके बेसिस का कुछ कंडीशन दिया है। देखो क्या लिखा है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इट्स ऑड देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। ओके अगर फर्स्ट और अगर लास्ट डिजिट अगर ऑड नंबर होगा तो उन लोगों का कोड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड, अगर फर्स्ट डिजिट इवन होगा और लास्ट डिजिट अगर आपका ऑड होगा तो क्या होगा, बोथ आर टू बी कोडेड as the coded for odd digit। okay then third, if the last digit is 0, अगर last digit आपका 0 है it is to be coded at x। okay if the first as well as the last digit is even, both are coded to be this। okay तो हमको इसके हिसाब से बनाना है 586403 586403। तो अगर ऐसे देखेंगे 5 का क्या है देखो k, तो इधर मैंने k लिखा k। 8 का देखो R, इधर R लिखा। 64 ओके 6 का कितना है J और 4 का कितना है Q, JQ 03 मतलब H और ये डेल्टा।
एच और ये डेल्टा होगा। ठीक है, तो अभी ये जो नंबर है 586403, इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो कितना है 5 है, और इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना है 3 है। मतलब दोनों के दोनों आपका ऑड में है, और अगर ऑड में होता है तो वो क्या बोल रहा है कि देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, उन लोगों का कोड्स जो होगा वो इंटरचेंज होगा। ओके, तो अभी दो चीज़ आ रहा है, क्या इस टोटल का कोड जो होगा वो इंटरचेंज होगा। देखो अगर टोटल का अगर कोड्स इंटरचेंज होगा तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ए इसके साथ रिवर्स होगा, ए इसके साथ रिवर्स होगा, और ए इसके साथ रिवर्स होगा। तो क्या बनेगा आपका डेल एच क्यू जे आर के, ऐसे बनेगा, एक बन सकता है। और सेकंड एक क्या हो सकता है, सिर्फ के और डेल्टा क्या होगा आपका रिवर्स होगा। ओके, डेल्टा मतलब के रिप्लेस में डेल्टा आ गया, और बाकी जो बीच का जो रहेगा वो ऐसे ही रह जाएगा, आर जे क्यू एच के ऐसे रह जाएगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो आपका दोनों के दोनों आपका ऑप्शन बी और सी में है, तो परफेक्ट मतलब आंसर कौन सा हो सकता है। ओके, तो कौन सा आंसर होगा आपका, देखो इसमें जो होगा बस वो क्या बोला था, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर ऑड होगा तो उन लोगों का मतलब सिर्फ के और डेल्टा क्या होगा आपका इंटरचेंज होगा, और के और डेल्टा अगर सिर्फ इंटरचेंज होगा तो आपका आंसर ये होगा डेल एच, ओके, डेल आर जे क्यू एच के। ओके, तो उस चीज़ को भी जरा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन। अच्छा, सिलेक्ट द ऑड वन, इसको देखो, ये आपका जो है, ये देखो ये बाहर में एक है आपका सेब और अंदर में एक सेब है। बाहर का जो सेब है उसका साइड कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 है, और अंदर में जो है वो 4 है, मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है 2। ठीक है, अच्छा अभी इसका देखते हैं बाहर वाला 1 2 3 4 5, इसका कितना है 5, और अंदर का कितना है 3, मतलब डिफरेंस भी हो रहा है 2। इसका देखते हैं सी का 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5, इसका 5, डिफरेंस हो रहा है 1। ओके, लास्ट वाला का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसका 5, मतलब डिफरेंस 2। देखो ये तीनों में आपका डिफरेंस जो है वो सेम है, लेकिन ये वाला आपका 1 है, तो आपका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, देन Sixth question, how many such 6s are there in the following number series, each of which is immediately preceded by 1 or 5 and immediately followed by 3 or 9। preceded मतलब जो पहले आएगा, ओके, follow मतलब जो पीछे आएगा, मतलब एक सीरीज दे दिया गया है, इसमें क्या बोला है कि इसमें कितना तो ऐसा 6 है जिनके के पहले 1 और 5 आता है, और जिसका के पीछे 3 और 9 आएगा। ठीक है, ऐसा है। तो पहले आप इसमें से ध्यान देना कि 6 कहाँ कहाँ पे है। तो देखो ये आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, ये भी आपका 6 है, ये सॉरी ये जो होगा आपका 6 होगा, ये जो आपका 6 है, और ये जो आपका 6 है, ये भी आपका 6 है। तो वो क्या बोल रहा है, पहले आपका 1 और 5 आना चाहिए, और लास्ट में आपका 3 और 9 आना चाहिए। तो अगर पहले में देखोगे तो पहला तो उसका 2 है, मतलब ये नहीं हो सकता है। सेकंड में अगर देखेंगे 5 तो है आगे पहले, लेकिन उसके पीछे 3 और 9 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसको देख, इसके 6 के आगे कितना है 9, तो 9 ये उल्टा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देन इसमें आप इसको देखो, आप ये वाला चीज़ को देखो, ये जो 6 के आगे कितना है 1 है, और पीछे कितना है 3, मतलब ये एक पेयर हो गया। देन आपका ये वाला पेयर देखो, 6 के आगे 5 और पीछे कितना है 9। ओके, तो ये भी आपका एक पेयर हो गया। ठीक है, देन उसके बाद ये वाला 6, इसके आगे ये नहीं हो सकता है, ये वाला आपका, ये वाला भी हो सकता है, और ये वाला आपका, ये वाला भी हो सकता है। तो कितना पेयर हुआ 1 2 3, कितना हुआ एक, सॉरी ये वाला पेयर नहीं होगा। ओके, तो 1 2 3 कितना हुआ 3 तो ये होगा आंसर होगा।
ठीक है। देन मिसिंग नंबर बोल रहा है। देखो इसमें क्या हुआ है, देखो आपको ऐसे बहुत तरीके से दे सकता है। ऐसा वाला नंबर क्या हो सकता है, आपको एक बॉक्स दे देगा और कुछ नंबर दे देगा, तो ध्यान में रखना ओके। इसका आंसर कहीं से भी हो सकता है, इधर ऐसे करके वो मल्टीप्लाई करके कर सकता है, ऐसे करके वो मल्टीप्लाई करके कर सकता है, या फिर ऐसे करके वो मल्टीप्लाई या एडिशन, कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना। इसमें क्या हुआ है, देखो ये जो है, अगर अच्छे से देखोगे ये क्या हुआ है, 7 इंटू 3 हुआ है। कितना हुआ है, 7 इंटू 3 हुआ है, ठीक है। 7 इंटू 3 21 हो गया। और ये देखो 9 इंटू 3 27, मतलब उधर दोनों में 3 और 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। लाइक दैट इधर जो आपका 4 है, 4 में कितना मल्टीप्लाई होगा तो 36 मिलेगा, 9 दैट इज योर 36। और 2 में अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है, 18, मतलब ये ठीक है। लाइक दैट 9 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 54 मिलेगा, 6, तो ये 54 हो गया। तो लाइक दैट 4 में आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, 6, तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 24। तो आपका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। देन फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। अच्छा, वर्टिकली टू द लेफ्ट मतलब इस तरफ से वो बोल रहा है, ठीक है। तो पहले सी का उल्टा कैसे होगा, ऐसे होगा। ई का उल्टा कैसे होगा, ऐसे। डी का ऐसे। एफ जो बोल रहा है वो ऐसे होगा। ओ का तो ऐसे ही रहेगा। देखो जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हो ना, ये चारों के चारों मतलब पहले से साइन दे दिया। अभी डिफर्स कर रहा है ये 5 जो है वो डिफर्स कर रहा है। देखो ये तीनों तो सेम दे दिया है और ये आपका अलग दे दिया है। तो अगर ये वाला 5 को, ये जो ऐसे करके जो 5 है उसको अगर उल्टा करके लिखेंगे तो कैसा होगा, देखो ये ऐसे करके है, अगर उसको मैं उल्टा करूँगा तो क्या होगा, ये इस तरफ ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा, मतलब ये वाला एक ऑप्शन हो गया, बाकी का तो नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट ए ऑप्शन को ही देख ले, मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स एंड पेप्सी। ओके, अच्छा बेवरेज का मतलब क्या होता है, बेवरेज का मतलब ये होता है कि पानी को छोड़ के जितना भी सारा हम ड्रिंक्स करते हैं उसको हम बेवरेज बोलते हैं, तो सब जाएगा। अच्छा बेवरेज के अंदर क्या जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी जाएगा या नहीं जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स तो जाएगा जैसे करके भी, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या जाएगा, आपका पेप्सी जाएगा। तो आपका डायग्राम जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, तो आपका सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। देन अच्छा, एम इज़ द सिस्टर ऑफ के, ये आपका ब्लड रिलेशन है। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो जितने भी आपका मेल पर्सन होंगे इसको प्लस के हिसाब से लेना, ओके। जितने भी आपका फीमेल पर्सन होंगे उसको माइनस के हिसाब से लेना, ओके। और एक चीज़ याद रखना, अगर किसी का बेटा, ओके, अगर किसी का बेटा एक दिया है, सपोज एक बेटा है सन है, सपोज जिसका मम्मी होंगे या जो पापा जो होंगे हमेशा ये क्या होंगे, ऊपर रहेंगे उसका, मतलब इधर मदर लिख सकते हैं या फादर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये वाला चीज़ को भी याद रखना, मतलब जो आपसे बड़े होंगे वो सारा सिंबल आपका ऊपर रहेगा, जो छोटे होंगे वो नीचे रहेगा, और जो आपके एज के होंगे वो आपके साथ ही रहेगा। जैसे कि ये सन ले लो, ओके, एक बेटा है किसी का भी, इसका अगर बहन है तो इसके साइड में रहेगा सिस्टर, ऐसे, ठीक है। सेम एज का हो गया तो एक ही साइड में रहेंगे, अगर आपसे ऊपर होंगे तो ऊपर रहेंगे, अगर आपसे नीचे होंगे तो नीचे रहेंगे, ठीक है। तो इधर क्या बोल रहे हैं, देखो एम इज़ द सिस्टर ऑफ के। अच्छा एम जो है वो किसका सिस्टर है, के का सिस्टर है, मतलब मैंने क्या बोला था, जो फीमेल जो होंगे उसको क्या लेना, माइनस के हिसाब से लेना। तो एम जो है वो आपका सिस्टर है, मतलब मैंने इधर माइनस ले लिया, मुझे पहचानने के लिए कि ये फीमेल है, उसका सिस्टर, ओके, के का सिस्टर है, मतलब एक ही एज के, तो ये के का सिस्टर हो गया, ओके, ये दोनों के का सिस्टर हो गया। अच्छा और एक चीज़ बताने के लिए, अगर कोई भी दोनों मैरिज किए हैं, ओके, अगर कोई भी दोनों मैरिज के हैं तो उसका सिंबल ऐसे देना। अगर किसी का भी मैरिज का बात बोल रहा है तो ओके, ये इसके साथ शादी किया है तो ये वाला सिंबल ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एम इज़ द सिस्टर ऑफ के, ये हो गया।
डी इज़ द ब्रदर ऑफ के। मैंने क्या बोला था, अगर एक ही ब्रदर सिस्टर एक ऐसे होंगे तो एक ही रो में रहेंगे। और डी क्या है, के का भाई है मतलब बॉयज़, इसीलिए वो प्लस मेल पर्सन, ठीक है। देन एब इज़ द मदर ऑफ एम। मैंने क्या बोला था, अगर आपसे कोई बड़ा होगा तो ऊपर रहेगा, तो एब जो है किसका माँ, वो एम का, मतलब ऊपर रह गया एम। वो मदर बोल रहा है इसीलिए फीमेल, तो ये आपका माइनस हो गया, ठीक है। हाउ इज़ के रिलेटेड टू एफ। अभी ये जो बोल रहा है ये के इसके साथ कैसे रिलेट करता है, मतलब इसके क्या लगेगा के। तो अगर जो आप डायग्राम मैंने दिखाया, अगर आप उसमें देखोगे तो के का इधर कोई भी प्लस या माइनस सिंबल नहीं है, मतलब ये मतलब मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है अभी तक मतलब वो नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि एम का वो मतलब के जो है एम जो है वो के का क्या है, सिस्टर है। मतलब ये दोनों और ये डी जो है इसका भाई जो है, मतलब ये जो है के जो है ये क्या हो सकता है, कोई भी एक लड़का हो सकता है या फिर कोई भी एक लड़की हो सकता है। मतलब अगर लड़का हुआ तो इसका भाई लगेगा और लड़की हुआ तो इसका बहन लगेगा, मतलब एम की, है या ना। तो अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो एप क्या होगा, इसका माँ हो सकता है। तो ये जो आपका के जो बनेगा ये कोई भी एक लड़का हो सकता है या फिर कोई लड़की हो सकता है। तो उसके हिसाब से क्या बोला, हाउ इज़ के रिलेटेड टू ऐप। ऐप के साथ के क्या रिलेशन क्या है, तो ये ऐप का क्या हो सकता है, आइदर ये उसका सन हो सकता है नहीं तो उसका डॉटर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इधर कोई भी तो मेंशन नहीं किया है ना कौन सा मतलब मेल है या फीमेल है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो अगर ये बहन हुआ तो इसका क्या होगा, बेटी होगी, ऐप का। नहीं तो अगर ये के जो होगा, अगर एम का अगर भाई हुआ तो ऐप का क्या होगा, बेटा होगा। तो इसीलिए सन और डॉटर लिखा गया, ठीक है। Then 4 opposition of discs are given below. Find the sum of the number of opposite to 6 and 4. 6 and 4 का हम opposite को देखेंगे, कि कैसा है। तो पहले ये दोनों डायग्राम को आप अच्छे से देखो, ये दो डायग्राम को, क्योंकि उसको ऊपर वाला हिस्सा में जो 2 2 रह गया है। अच्छा देखो, अब इस तरफ आपका 3 है, ये आपका 3 है और ये भी आपका 3 है। अगर मैं ये वाला डिस्क को ऐसे करके रोटेट किया तो ये 3 जो होगा क्या होगा, इस तरफ रोटेट होगा और 6 जो होगा वो उस तरफ रोटेट होके चला जाएगा। और देखेंगे तो 3 के साथ जो लग के है वो कितना आपका 1 है। तो ये जो डिस्क है ऐसे करके जो बनाया गया है, ऐसे करके जो ये डिस्क जो बनाया गया है, तो जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2, ये 3, ये 1, ये 6 जो है इस तरफ रोटेट हो गया, मतलब 6 ओबियसली किसके तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऐसे करके 6 होगा। और ये तो 3 चला आया इधर से। अच्छा, उसके बाद अभी ये मिडिल वाला को देखो, देखो इसमें क्या है, एक के साथ कौन सा नंबर लग के है आपका 5, तो 5 जो होगा वो किस तरफ होगा, ए वाला तरफ होगा। 305 मतलब 3 का ऑपोजिट, मतलब 1 का ऑपोजिट 6, 3 का ऑपोजिट 5 और 2 का ऑपोजिट कौन बचेगा, 4 ही बचेगा, तो 4। तो उसके हिसाब से वो बोला है कि सम ऑफ द ऑपोजिट 6 एंड 4। 6 का ऑपोजिट कितना है 1, 1 प्लस 4 का ऑपोजिट कितना है 2, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना मिला 3, तो आपका 3 होगा क्या आंसर, ठीक है। 12 PQRS T V W and Z are sitting around a circle facing towards the center। सेंटर के तरफ क्या करे हैं वो लोग, फेस किए हैं। देन उसके बाद बोला है कि T इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ R। मतलब देखो एक ऐसा सर्किल है, वो लोग सेंटर के तरफ, मतलब मैं बता रहा हूँ सेंटर की तरफ वो लोग फेस के हैं। टी इज़ द सेकेंड टू द, अच्छा लेफ्ट और राइट ले जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज इस तरफ से जा रहा हूँ ये हमारा राइट है, और सपोज इस तरफ से जा रहा हूँ तो ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। तो टी इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। सपोज इधर आपका टी है, सेंटर की तरफ बोल रहा है तो एरो मार्क ऐसे देना, तो सपोज ये आपका टी है। अगर ये आपका टी है तो टी इज़ द सेकेंड, अच्छा ये आपका राइट है, ये आपका राइट साइड है,
ठीक है। तो अगर टी ये है सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, मतलब रुको जरा, ओके, इस तरफ से लेफ्ट अगर ऐसे करके जाओगे और इस तरफ से राइट अगर आप ऐसे करके जाओगे, ठीक है। तो टी जो बोला है इधर टी है, सेंटर की तरफ वो मुंह फेस किया है, ओके। ये जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, मतलब आर के सेकेंड में है, मतलब 1 2, इधर आपका क्या होगा आर आएगा। तो ये देखो मैंने इस तरफ से राइट बोला ना, तो आर ही है 1 2, ये सेकेंड में आपका टी है, ओके। उतना तो समझ में आ गया, ओके। देन उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, अच्छा, टी इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। तो इधर हु कौन है, हु जो इधर है वो क्या है, आर है। तो अभी क्या बोल रहा है, हु मतलब आर इज द थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के तीसरे, मतलब पी का राइट साइड के 3 वाला पोजीशन में आपका कौन है, आपका आर है। तो ये अगर आर हुआ तो ये 1 2 सपोज मैं इधर पी को लिखा, तो देखो इस तरफ से, अगर इस तरफ से जो लोगे तो आपका राइट, तो पी का कितना थर्ड पोजीशन बोल रहा था, पी का थर्ड 1 2 3, जो कि आपका आर चला आया, तो ये भी ठीक हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एस इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अच्छा, एस इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के लेफ्ट साइड 2 पोजीशन पे आपका एस है। तो अगर ये पी हुआ तो इसका लेफ्ट साइड मतलब ऐसे करके जाएगा, मतलब 1 2, मतलब इधर आपका एस चला आया, ठीक है, ओके। उतना तो समझ में आ गया। एस इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब एस जो है वो क्यू का राइट साइड से 4 पोजीशन पे रहेगा, ओके। तो 4 राइट साइड से बोला है तो ऐसे करके, राइट साइड से बोला है तो ऐसे करके 4 पोजीशन बोल रहा है। तो देखो अगर इधर से काउंट करूंगा ये ऐसे 1 2 3 4, तो ये वाला जो पोजीशन होगा, ओके, ये वाला सॉरी, अच्छा, ये वाला जो कितना 4th पोजीशन बोला है ना, हाँ, तो ये वाला जो आपका जो पोजीशन होगा वो किसका होगा, क्यू का होगा, क्योंकि वो 4th टू द राइट ऑफ क्यू बोला है, तो क्यू ये रहा, तो उसका फोर्थ राइट मतलब 1 2 3 4, जो कि आपका एस चला आया, ठीक है, जो कि आपका एस चला आया, ओके। देन उसके बाद जो है जेड इज द थर्ड टू द राइट ऑफ भी, जेड इज द थर्ड टू द राइट ऑफ भी, ओके, जेड इज द थर्ड टू द राइट ऑफ भी। तो देखो भी का जेड राइट 3 में रहेगा, तो ये देखो बस 2 ही पोजीशन बचा, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, ओके। तो अगर मैं इधर भी को रख रहा हूँ, अगर मैं इधर भी को रख रहा हूँ, तो उसके राइट साइड से 3 वाला थर्ड पोजीशन पे कौन रहेगा, जेड। तो ऐसे करके जाएंगे 1 2 3, तो इधर कौन रहेगा आपका जेड रहेगा, ठीक है, ओके। तो बाकी बचा कौन, देखो डब्लू बचा ना, कहीं पे डब्लू का यूज किया गया है नहीं, तो बाकी जो ये वाला एक बचा था तो ये आपका डब्लू हो जाएगा, ओके। देन अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो पीस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के हिसाब से पी का पोजीशन क्या है, एस के हिसाब से पी का पोजीशन क्या है, देखो तो क्या है, देखो एस के हिसाब से पी का पोजीशन क्या है। अगर ये एस हुआ तो अगर मैं ऐसे करके लूँगा तो ये राइट होगा, क्योंकि मैं बताया था, तो राइट करके लूँगा तो पी का पोजीशन क्या होगा, राइट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, हाँ या ना। ये देखो ऐसे करके मतलब 1 और 2 पी में पहुँचा रहा हूँ मैं, तो सेकेंड टू द राइट ऑफ एस होगा, कहीं पे आपका ऑप्शन है नहीं है, तो इसीलिए मुझे लेफ्ट के हिसाब से जाना पड़ेगा, मतलब इस तरफ से जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आ रहा है आपका क्या, पी, कब, जब मैं उसको लेफ्ट साइड से ले रहा हूँ, तो इसीलिए 6th टू द लेफ्ट ऑफ एस, जो कि आपका पी का पोजीशन होगा, ओके। देन 13 नंबर देखो, ये जो है ग्रुप द गिवन फिगर इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस, ओके। एक एक बार करके हमको सेम देखना है कि कौन सा आपका सेम हो सकता है। पहले 6 9 और 7,
6, ये 9 और ये 7। देखो ये दोनों ट्रायंगल हो रहा है, ये आपका रेक्टेंगल, तो ये केस में सिमिलरिटीज होना चाहिए, ये केस में आपका नहीं हो सकता। 269 देखो 269 ये दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। अगर ये आपका देखो 269 ये ट्रायंगल के हिसाब से हुआ, जो आपका सर्किल जो है वो कितना है 3 4 8, ये आपका सर्किल के हिसाब से है। और जो बच्चा कौन सॉरी रुको 269 और हाँ 3 ठीक क्या था 3 4 8 आपका सर्किल के हिसाब से है, ओके। और 157 ये देखो 157 ये जो है आपका रेक्टेंगल के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से क्या होगा 269 348 157 जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा फिर 14 नंबर को देखो। 14 नंबर को अगर ज़्यादा अच्छे से देखोगे तो देखो मैं आपको दिखा, ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे ये आपके इधर 3 डॉट है, कितना है 3 आपका डॉट है। जिस 3 डॉट को अगर आप देख पाओगे तो सर्किल में जो आपका सर्किल जो है, सर्किल में तीनों का तीनों ही डॉट है, ओके। देन उसके अंदर एक आपका रेक्टेंगल है, और अच्छे से देखोगे तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ एक ही डॉट है। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आपका 2 डॉट है, और एक आपका ट्रायंगल है जिसके अंदर आपका कितना तो 2 ही ट्रायंगल्स है। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, अरेंज मतलब देखना पड़ेगा कि फिगर में ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें कि आपका ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो देखो अगर देखेंगे तो देखो सर्किल में तो 3 बोल रहा है वो, तो सपोज इधर एक डॉट दे दिया। नहीं, पहले आपको ये देखना है, मतलब ऐसे देखो फिगर को कि एक अगर डॉट लोगे तो वो चारों फिगर में पहले कॉमन आ रहा होगा। मतलब आपको वो फिगर में ऐसा पोजीशन को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे अगर आप एक डॉट दे रहे हो तो, क्योंकि ये जो 4 जो फिगर है सब में कॉमन डॉट कितना है, एक ही है, क्योंकि सबसे मिनिमम जो है ओके वो एक ही है। तो इसीलिए आपको एक मतलब फिगर के एक ऐसे पोजीशन को देखना है जहाँ पे आपका एक डॉट अगर दोगे तो क्या होगा, सारे के सारे ओके सारे के सारे आपका जो चारों फिगर में एक ही डॉट आ रहा होगा। तो अगर फर्स्ट फिगर में देखेंगे तो देखो कहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा हम इधर डाल सकते हैं, इधर मैं इसको जरा जूम करता हूँ। इधर हो सकता है ना, रेड वाला को देखना, ठीक है। ये इधर हो सकता है 1 पॉइंट। उसके हिसाब से देखेंगे तो आपका तो रेक्टेंगल का तो एक ख़त्म हो गया, तो उसके हिसाब से क्या होगा, सर्किल में सर्किल में कितना होगा 3 होगा। तो अगर ये 1 हो गया, अच्छा, और आपका स्क्वायर में कितना 2 चाहिए, तो अगर मैं इधर दूंगा, अगर इधर 1 पॉइंट दूंगा तो सर्किल में 2 आ गया और आपका स्क्वायर में भी 2 आ गया। लेकिन क्या चाहिए मुझे, फिर से आपका ट्रायंगल में आपका 2 चाहिए। तो ट्रायंगल में अगर 2 कहाँ पे गिराऊं, अगर इधर गिराऊंगा तो सर्किल में 3, अगर इधर गिराऊंगा, अगर इधर दूंगा तो आपका सर्किल में तो 3 पॉइंट नहीं आएगा, और अगर इधर दूंगा तो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल में 3 पॉइंट आ जाएगा। तो इसीलिए ये वाला फिगर नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड फिगर जो है ओके, सेकेंड फिगर जो है उसको ज़रा ध्यान दो। अब देखना आपका सेकेंड फिगर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, तो वो वाला चीज़ को ज़रा अच्छे से देखना, ओके। देन 15 नंबर जो है ओके आपका लास्ट है, तो 15 नंबर को देखो कौन सा आपका कंप्लीट कर सकता है डायग्राम को। अगर आप अच्छे से देखोगे, अगर मैं ये डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो सपोज ऐसे ड्रॉ किया, ये लाइन ऐसे करके जाएगा, ये लाइन ऐसे करके आएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये थोड़ा ऐसे ब्लैक हो जाएगा, ये हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो
जो बीच वाला जो लाइन है, देखो ये ऐसे करके ड्रॉ हुआ है ना, एक ऐसे करके ड्रॉ हुआ है, हो गया। उसके बाद एक कौन सा, देखो इधर जो है, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे करके है, तो ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे करके है, ये वाला पार्ट जो, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे करके है, तो इधर वाला जो पार्ट होगा कैसे होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से होगा। तो ये जो होगा ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेट करके, ठीक है। और उसके हिसाब से आपका जो आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि वो उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, ओके, हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि आपका 5-6 साल का पीछे वाला क्वेश्चन सब हम रिवाइज करेंगे। तो आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, और फिर से आगे और भी मज़ेदार वीडियो, आपका एक मैथ का क्लास भी हम लेके आएंगे, ओके, जिसमें कि आपको मैं 2015 सेट बी का जो मैथ जो आया था, जो क्वेश्चन जो वगैरह आया था, मैं उसको भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आई होप आप सभी को ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट और भी चाहिए तो आप जाके हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या कमेंट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।